नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको समझाएंगे एक ऐसी ग्लोबल गेम को जो डायरेक्टली इंडिया की पॉकेट को हिट कर सकती है। अगर मैं आपसे कहूँ, इंडिया कम ऑयल खरीद रहा है और ज़्यादा बिल पे कर रहा है, शायद एक बार ये सुन के आप सोच में पड़ जाएंगे। पर ये मजाक नहीं, सच है। और हम इसी को ही एक एनालिस्ट के तौर पे अच्छे से डेटा से समझेंगे कि ऐसा ग्लोबल में कौन सा गेम चल रहा है जिसके चलते हम यानी कि लोअर मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है या फिर ऑलरेडी उसका असर दिख चुका है। कुछ समय पहले द हिंदू के द्वारा ये न्यूज़ कवर करा गया था। तो उनमें ये बोला था कि इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिक्लाइन बाय 4.3 इन अप्रैल मंथ, बट बिल गोज अप 50%। मतलब आप अगर एक किराने की दुकानदार में जा रहे हो और सामान खरीदना अगर कम कर दे रहे हो, फिर भी आपका बिल अगर ज़्यादा चला जाए, ये बहुत चिंता की बात होता है। तो हमारा देश इंडिया के साथ भी यही चीज़ें क्रूड ऑयल के साथ हो रहा है कि हम इंपोर्ट तो कम कर चुके हैं या फिर इंपोर्ट हमें कम करना पड़ रहा है, फिर भी हमारा जो बिल है वो 1-2% नहीं, 50-50% तक बढ़ जा रहा है। चलिए, अब देखते हैं ये बात क्यों बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। बात अगर कम तेल खरीदना है और कम तेल इंपोर्ट करना है, उसके बाद अगर हाइक हो जाए और 50-50% हाइक हो जाए, तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात हम लोगों को हो जाता है। अब देखिए, इसका जो मेन कॉज़ है, ये है अमेरिका और ईरान की जो टेंशन है। तो आप लोगों में से बहुत सारे ये समझेंगे कि इसका मेन मुद्दा अमेरिका और ईरान है, तो इंडिया में डायरेक्ट इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? तो आपको बता दें कि तेल जो आता है एक पर्टिकुलर रूट होते हुए आता है और उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज। तो मैप के थ्रू हम आपको समझाएंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज से कैसे चीज़ें आता है और उस चीज़ों को हम कैसे कार्गो के शिप के द्वारा इंडिया लाया जाता है और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन खर्चा अभी कैसे हाइक हो गया है। तो देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ब्लैक मार्क करके रखा हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मूज को। यहीं से मैक्सिमम ऑफ ऑयल टैंकर आते हुए इंडिया पहुँचता है। अगर यहाँ पे टेंशन के द्वारा वो ऑयल कार्गो ईरान अगर रोक दे और ऑयल टैंकर को घूम के आना पड़ जाए, तो द ट्रांसपोर्टेशन खर्चा यहाँ पे जो होता है मैक्सिमम कॉस्ट तक पहुँच जाता है। जो सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन करता है वो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा यहाँ पे कर लेगा अब। तो इसी के चलते हम अगर ऑयल इंपोर्ट थोड़ा कम भी कर दे, तब भी हमारा हाइक ऑफ जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वही चीज़ें हमको दिखने के लिए मिल भी रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो है ये एक मेन कारण है कि जहाँ पे तेल का हाइक प्राइस होने का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। तो एक्सपर्ट के मुताबिक अगर ऐसा ही चलता रहा, तो अभी तो 50% बढ़ा है, आने वाले समय में ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और भी बढ़ सकता है। तो देखिए, प्रॉब्लम क्या-क्या चीज़ें हैं, प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का जो इम्पोर्ट ऑफ ऑयल होता है वो 80 टू 90% हम इम्पोर्ट करते हैं। वो होता है ईरान से, रसिया से, वेनेजुएला एंड अदर्स कंट्रीज़ से। सो इसमें हमें जो है बहुत सारा ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मूज से आते हैं और वहाँ से अगर नहीं आ पाए तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाइक होने का डर रहता है। और इसी के चलते क्या हो जाता है, हम लोगों का जो कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल है तो वो हाइक होने लगता है। सो इंडिया सिर्फ और सिर्फ ऑयल खरीदता ही नहीं है अपने लिए, ऑयल रिफाइन भी करता है और बाद में बाकी दुनिया को भी सप्लाई करता है। सो इसलिए भी एक प्रॉब्लम ये है, जो हम वैल्यू एडिशन मेथड करते थे वहाँ पे भी हाइक बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। देखिए, हम एक छोटे से मैथमेटिकल फार्मूला से आप चीज़ों को समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, पहले अगर मैं समझूँ कि 100 बैरल का अगर दाम था $70, मतलब एक-एक बैरल का अगर दाम था $70, तो टोटल हमको मिल जाता था कितना, $7,000 में 100 बैरल मिल जाता था। पर आपका क्या हो गया है, 80 बैरल हो गया है और डॉलर हो गया है कितना, 120। एक्चुअली हम यहाँ पे ये बोलेंगे 80 नहीं, यहाँ पे 60 हो गया है क्योंकि हमारा जो है इम्पोर्ट कम हो गया है। फिर हम लोगों का $120 हो जाता है, तो हम लोगों को चला जाता है $7,200।
जो कि हम देखें कि ये 60 बैरल हम अभी खरीद रहे हैं, पहले तो हम 100 बैरल खरीदते थे, ठीक है? तो देखिए इस हिसाब से अगर हम देखें तो फिर भी ये 7,200 मतलब कि $200 मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। 80 बैरल के हिसाब से अगर देखोगे तो आपका बहुत ज़्यादा $9,600 लग जा रहे हैं। तो दोनों ही एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो देखिए, मैं आपको अगर ये बोलूँ कि यहाँ पे द वैल्यू एडिशन ऑफ ऑयल को नहीं बढ़ा है, यहाँ पे बढ़ा है तो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही बढ़ा है। दैट्स वाई यहाँ पे हाइक ऑफ ऑयल का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब देखिए ऑल्टरनेटिव पाथ एक्सपर्ट के मुताबिक क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, तो इंडिया में टोटल जो मैक्सिमम ऑयल रिजर्व रहता है वो 9.5 से लेके 64 दिन तक रहता है। मतलब इतना दिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो हम किसी न किसी तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। पर अगर इससे ज़्यादा दिन चला गया तो हम चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो एक्सपर्ट के मुताबिक जो ऑल्टरनेटिव पाथ हो सकता है कि हम रसिया, वेनेजुएला और अदर कंट्रीज से जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा जिस हिसाब से कम हो पाए वो उतना ही कोशिश करेंगे और ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ढूंढने की कोशिश करेंगे। पर ये भारत सरकार के ऊपर है। भारत सरकार इन चीज़ों को अच्छे से तरीके से देखेंगे और इसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई कहानी निकाल पाएंगे और निकाल भी लेंगे। ऑलवेज हमारा फॉरेन पॉलिसी जो होता है बहुत बेहतरीन होता है। हम बहुत बार देखे हैं कि ऐसे ऐसे कंडीशन में हमारा सरकार और फॉरेन पॉलिसी बहुत चीज़ों को हैंडल कर चुका है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ऐसे ऐसे डिकोडिंग एनालिसिस का वीडियो पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।